अस्सलामुअलैकुम बेटा। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सुना, दो एप्लीकेशन हमारी टेक्स्ट बुक में, एक ज़ीरोग्राफी और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। ज़ीरोग्राफी के बारे में आपने तमाम तर डिटेल से हर एक बात को सुना समझा। आज का हमारा टॉपिक जिस पर आज हमने डिस्कशन करनी है बेटा वो है इंकजेट प्रिंटर। तसल्ली के साथ डिटेल के साथ ये आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंकजेट प्रिंटर ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए है, डायाग्राम बनाना मस्ट है। डायाग्राम लाजमी है चाहे शॉर्ट में आए। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर जिस पर आज हम बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर, इसका आज हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इसका प्रिंसिपल, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन, नंबर 3 वर्किंग। हर एक पॉइंट तवज्जो से इंकजेट प्रिंटर क्या है। तो बेटा आप यहाँ गौर करें नोट्स में, इंकजेट प्रिंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर ये एक स्पेशल टाइप है प्रिंटर की, whose working lies on the use of इलेक्ट्रिक चार्ज। आप यहाँ इस वर्ड पर तवज्जो करें, इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स प्रिंटिंग ऑपरेशन। क्योंकि देखिए ना बेटा, इंकजेट प्रिंटर जो है ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो एक ऐसा स्पेशल टाइप है प्रिंटर का जिसकी वर्किंग के लिए आपने इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को। और आप देखेंगे कि ये चार्ज कैसे काम करता है, आगे वर्किंग में बात वजाहत से हो जाएगी। इंकजेट प्रिंटर एक स्पेशल टाइप है प्रिंटर की, हुज वर्किंग लाइज ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसकी जो वर्किंग है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। प्रिंटिंग ऑपरेशन में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करनी है। इंकजेट प्रिंटर हमारे पास प्रिंटर की एक स्पेशल टाइप है जिसमें हमने बेटा इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को इन इट्स प्रिंटिंग ऑपरेशन। प्रिंसिपल के बाद अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन, बनावट। जो डायाग्राम हमारी टेक्स्ट बुक में है वो है फिगर 12.12b। जो आपने डायाग्राम बनानी है वो है फिगर नंबर 12.12b। कंस्ट्रक्शन में बहुत से पार्ट्स हैं, लेकिन जो पार्ट वाइटल रोल प्ले करते हैं वो हैं बेटा मेन पार्ट्स। कंस्ट्रक्शन बनावट में जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं, पहला पार्ट नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड, इसे आप प्रिंट हेड नोज़ल भी कह सकते हैं। नंबर 2 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, नंबर 3 डिफ्लेक्शन प्लेट्स, नंबर 4 गुटर, नॉट गटर नहीं, हाँ गुटर, नंबर 5 पेपर। ये सारे पार्ट्स आपको डायाग्राम में मेंशन नज़र भी आएंगे। डायाग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है, नीट एंड क्लीन बनाना है। तो इंकजेट प्रिंटर इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट्स हैं उनके नाम दोबारा बेटा आपको रीडिंग कर देता हूँ। नंबर 1 नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड, नंबर 2 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, नंबर 3 डिफ्लेक्शन प्लेट्स, नंबर 4 गुटर, नंबर 5 पेपर। वन बाय वन अब हर एक पार्ट की मैं आपको डिटेल से वजाहत करता हूँ। जनाब डायाग्राम अब मैंने टेक्स्ट बुक आपके सामने रखी हैं, आप देख सकते हैं। जी बेटा, आपको डायाग्राम नज़र आएगी फिगर 12.12b। ये डायाग्राम आपने बनानी है शॉर्ट आंसर में इंकजेट प्रिंटर। तो इस इंकजेट प्रिंटर में इस डायाग्राम पर आपने फोकस करना है बेटा।
वन बाय वन आप देख सकते हैं ये पार्ट्स। ये देखें, ये मेंशन है नोजल ऑफ प्रिंट हेड, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, गुटर पेपर। तो बेटा अंडरलाइन करते जाएं, सुनते जाएं, वन बाय वन फिर बुक में रीडिंग भी करवाऊंगा। यहाँ इस एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम इंक जेट प्रिंटर की इस डायाग्राम पर गौर करें। आपको यहाँ मेंशन नज़र आएगा सबसे पहले इंक सप्लाई। हर पार्ट की डिटेल वन बाय वन आप पहले सुन लें, समझ लें, फिर मैं रीडिंग करवाऊंगा ताकि हर पॉइंट क्लियर हो जाए। बेटा डायाग्राम पर फोकस, बुक आपके सामने हो, टेक्स्ट बुक, इंक सप्लाई। इस सप्लाई में मौजूद है इंक, इंक सप्लाई। सप्लाई में क्या मौजूद है? इंक। अगर आप चाहते हो कि आप ओनली ब्लैक प्रिंट, जैसे कि आम सिंपल फोटो स्टेट है, तमाम वर्ड्स, अल्फाज, डायाग्राम सब कुछ अगर आपको ब्लैक प्रिंट चाहिए तो फिर इस सप्लाई में जो इंक होगी वो ब्लैक होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कलर्ड प्रिंट मिले, कलर प्रिंट, और मार्केट में ऑलरेडी इंक जेट प्रिंटर ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कलर प्रिंटिंग देते हैं। जैसे कि बेटा ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप इस टेक्स्ट बुक को देखें तो ये भी कलर प्रिंटिंग में आ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि प्रिंटर आपको कलर प्रिंट दे तो फिर आपकी इस सप्लाई में जो इंक होगी उसमें प्राइमरी कलर कितने होंगे? टोटल 4 कलर। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी आपने सुना था 4 कलर। कलर प्रिंटिंग के लिए कितने कलर्स होते हैं? 4, साइन, मजेंडा, येलो, ब्लैक। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में जर्नल इंफॉर्मेशन में था कि अगर आपको कलर प्रिंटिंग चाहिए तो फिर इस सप्लाई में, कलर प्रिंटिंग में इस सप्लाई में मौजूद हैं कितने कलर? 4 कलर, साइन, मजेंडा, येलो, ब्लैक। ठीक है जी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको प्रिंट कैसा चाहिए। तो इस सप्लाई में क्या मौजूद है? इंक, या ब्लैक इंक होगी या बेटा 4 कलर। इस सप्लाई से इंक आगे गौर करें तो लिखा होगा यहाँ पंप। इस पंप का काम इतना है कि सप्लाई से इंक को सक करना, पंप करना, खींचना, ताकि ये इंक तेज़ी से पहुँचे कहाँ? नोज़ल तक। यहाँ आपको मेंशन नज़र आएगा नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड। जी ये नोज़ल जो है इसका डायमीटर होता है वेरी 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 स्मॉल। ये जो बेटा आपके सामने नोज़ल दिखाई दे रही है, इस नोज़ल का डायमीटर क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो अब इतने स्मॉल, ये जो नोज़ल का डायमीटर स्मॉल है, तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये था ताकि इंक जेट प्रिंटर इजेक्ट करे अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। ये जो आपके पास है, यहाँ देखें ना, इंक सप्लाई में, इस सप्लाई में इंक मौजूद है। पंप की बदौलत आपने सप्लाई से इंक को उठाना है और ये इंक इस नोज़ल से बाहर आएगी। अब क्योंकि नोज़ल का बेटा डायामीटर क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये जो नोज़ल है ये इजेक्ट करेगा थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, यानी कि इंक के छोटे छोटे लिटल ड्रॉपलेट, स्ट्रीम ड्रॉपलेट। जैसे आपको याद होगा एक होता है वाटर, एक होता है वाटर ड्रॉपलेट, एक पानी का कतरा, कतरे से भी छोटा, जैसे कि फॉग था, जस्ट लाइक फॉग। वाटर ड्रॉपलेट वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इसी तरह से आप देखें ना, परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं, बॉडी स्प्रे, उसमें आपने देखा होगा नोज़ल का डायमीटर वेरी स्मॉल है, तो उस नोज़ल से छोटे छोटे क्या निकलते हैं? ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पर भी ये जो नोज़ल है, नोज़ल का डायमीटर वेरी स्मॉल है, तो ये इंक जेट प्रिंटर क्या करेगा? इजेक्ट करेगा थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। जी ये जो आपकी स्मॉल नोज़ल है, ये क्या करती है? स्मॉल नोज़ल यहाँ से इजेक्ट करेगी क्या? स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट। और ये आप डायग्राम में देखें
तो ये आपको छोटे छोटे इंक के ये ड्रॉपलेट निकलते हुए जा रहे हैं। दोबारा बेटा तवज्जो करें, सप्लाई में मौजूद है इंक। अब अगर आपको सिंपल ब्लैक प्रिंट चाहिए तो इंक ब्लैक होगी, अगर आपको कलर्ड प्रिंट चाहिए तो फिर इंक में 4 कलर्स होंगे। पंप का काम है सप्लाई से इंक को उठाना और नोज़ल तक पहुंचाना। जितनी पंप ज़्यादा ताकत कुव्वत लगाएगा उतने नोज़ल से ये टिनी ड्रॉपलेट, ये थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, ये छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट उतने तेज़ी के साथ फर्दर आगे की जानिब स्टेट मूव करेंगे। जितना पंप ज़्यादा ताकत लगाएगा उतने ही नोज़ल से इंक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ, फोर्स के साथ, ताकत के साथ, तेज़ी के साथ मूव करते हुए आगे की जानिब जाएंगे। ड्यूरिंग फ्लाइट ये जो ड्रॉपलेट्स आगे की जानिब जा रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स आगे की जानिब जा रहे हैं। तो बेटा अगर आप गौर करें तो इन ड्रॉपलेट्स के रास्ते में आपको दो मिलेंगे, दो चीज़ें क्या मिलेंगी? एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, आपको 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रास्ते में। ये जो ड्रॉपलेट ड्यूरिंग फ्लाइट आगे की जानिब ये ड्रॉपलेट जा रहे हैं, इन ड्रॉपलेट के रास्ते में आपको 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। एक कंपोनेंट का नाम है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, ये आपको मेंशन फिगर में नज़र आएगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। और एक आपको नज़र आएगा डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 पैरेलल प्लेट्स, दोनों पर चार्ज ऑपोजिट, एक प्लेट पर बेटा पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। तो जनाब तवज्जो करें, नोज़ल से छोटे छोटे स्मॉल इंक के ड्रॉपलेट, थिन स्ट्रीम ऑफ इंक के ड्रॉपलेट निकलेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट। जब ये ड्रॉपलेट फ्लाइट करते हुए आगे की जानिब जा रहे हैं तो इनके रास्ते में 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आएंगे। एक का नाम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, एक का नाम डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके जी। अब ये ड्रॉपलेट्स, इनमें से वो तमाम ड्रॉपलेट जो आपका परमानेंट प्रिंट है, वो तमाम ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हैं पेपर के ऊपर आएंगे। वो तमाम ड्रॉपलेट्स आपके पेपर पर आएंगे। और वो ड्रॉपलेट जो फालतू हैं, जो आपके प्रिंट को ख़राब करेंगे, उन तमाम ड्रॉपलेट्स को आपने गुटर में डालना है। ओके जी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, ये सारा आगे मैं वर्किंग में वजाहत करता हूँ। तो बेटा अभी तक जो मैंने कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर एक और बात ये भी नोट कर लें, यहाँ आपको नज़र आएगा डायग्राम में चार्जिंग कंट्रोल पैनल। ये चार्जिंग कंट्रोल पैनल, इसको इंस्ट्रक्शन देता है कौन? इंस्ट्रक्शन देता है इसको कंप्यूटर। चार्जिंग कंट्रोल पैनल, इसे इंस्ट्रक्शन कौन देगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चार्जिंग कंट्रोल पैनल बेसिकली कंट्रोल करता है किसको बेटा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन या ऑफ करेगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने कब ऑन होना है या कब ऑफ, ये फैसला कौन करेगा? चार्जिंग कंट्रोल पैनल। और इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? कंप्यूटर। कंस्ट्रक्शन में आए, दोबारा ज़रा तवज्जो। अब मैं चंद लाइनें बुक की रीडिंग, फिर वर्किंग की जानी। तो बेटा इंकजेट प्रिंटर, ये एक स्पेशल टाइप है प्रिंटर का, प्रिंटर की एक स्पेशल टाइप जिसमें आप इस्तेमाल करेंगे किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को इन इट्स ऑपरेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज को ऑपरेट करके आपने वर्किंग काम लेना है। फिर आगे लिखता है वाइल शटिंग बैक एंड फ्रंट, शटलिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जब ये नोजल पेपर के क्रॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे जब ये मूव करेगा, इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, इजेक्ट करेगा, क्या इजेक्ट करेगा? थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। जो आपका नोजल था, नोजल से छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट,
क्योंकि आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ मैं। सप्लाई में मौजूद इंक, पंप क्या करेगा, सप्लाई से इंक को उठाएगा, नोज़ल तक पहुंचाएगा। नोज़ल का डायामीटर क्या था बेटा, वेरी स्मॉल था, तो नोज़ल से इंक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट, द इंक इज फोर्स्ड आउट, इंक निकलेगी तेज़ी के साथ स्मॉल नोज़ल से एंड ब्रेकअप इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट इस नोज़ल से निकलते हुए फॉरवर्ड आगे की जानिब जाएंगे। ड्यूरिंग फ्लाइट द ड्रॉपलेट पास, ड्यूरिंग फ्लाइट बेटा बुक में नज़र हो, ड्यूरिंग फ्लाइट ड्रॉपलेट पास गुजरेगा टू इलेक्ट्रिकल, टू वाज़े मेंशन है, टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनके नाम बताए थे आपको। एक का नाम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और एक का नाम डिफ्लेक्शन प्लेट्स। यानी नोज़ल से ड्रॉपलेट निकलने के बाद स्ट्रेट आगे की जानिब जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक का नाम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, इसको बेटा कौन कंट्रोल करेगा, चार्जिंग कंट्रोल पैनल, और उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने कब ऑन होना है या कब ऑफ। आगे है डिफ्लेक्शन प्लेट, इसका दूसरा नाम क्या बताया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज तो एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। फिर वो तमाम ड्रॉपलेट जो आपका परमानेंट प्रिंट है वो सारे पेपर पर आएंगे, और फालतू जो आपके प्रिंट को ख़राब करेंगे वो तमाम ड्रॉपलेट गुटर में जाएंगे। ये है कंस्ट्रक्शन बनावट, ये है बेटा कंस्ट्रक्शन बनावट। अब हम आते हैं जनाब किसकी जानिब, वर्किंग की जानिब। तो बेटा वर्किंग ज़रा तवज्जो से सुन लें, वर्किंग तवज्जो से सुनना, फिर मैं रीडिंग करवाऊंगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। बेटा यूँ समझें कि ये नोज़ल से छोटे छोटे ड्रॉपलेट आगे की जानिब चलते हुए आ रहे हैं, तवज्जो, आगे की जानिब चलते हुए आ रहे हैं। नोज़ल से एक वक्त में हज़ारों लाखों ड्रॉपलेट्स निकलना है। पहले मैं आपको बताता हूँ उन ड्रॉपलेट के बारे में जिन्हें जो हमारे प्रिंट को करेंगे ख़राब। तो बेटा आप बताओ, जो प्रिंट को ख़राब करेंगे उन्हें पेपर पर डालना है या गुटर में? जी अंडरस्टूड बात है, गुटर में। तो अब ये गुटर में कैसे जाएंगे, तवज्जो से सुनना। इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट करेगा स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स। जी ये जो आपका इंकजेट प्रिंटर है, इसमें आप देख सकते हैं नोजल ऑफ प्रिंट हेड। ये नोजल ऑफ प्रिंट हेड ये क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। क्या इजेक्ट करेगा, स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट। यहाँ से हज़ारों लाखों ड्रॉपलेट नोजल से निकलते हुए बिल्कुल सीधे आगे की जानिब जा रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी। अब वो ड्रॉपलेट पहले हम डिस्कस करते हैं, वो ड्रॉपलेट जो मेरे प्रिंट को ख़राब करेगा, जिसे मैंने गुटर में डालना है। अच्छा जी, अब नोज़ल से फ़र्ज़ करें वो एक ड्रॉपलेट ये निकलता हुआ आगे जा रहा है। जैसे ही वो ड्रॉपलेट जो हमारे प्रिंट को ख़राब करेगा, जिसे हमने गुटर में डालना है, जैसे ही ये ड्रॉपलेट स्ट्रेट मूव करते करते फाइनली पहुंचेगा किसके दरमियान, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पहुंचेगा तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग कंट्रोल पैनल को। चार्जिंग कंट्रोल पैनल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को बेटा कर देगा ऑन। क्या कर देगा, ऑन। याद रखना, वो ड्रॉपलेट जो हमारे प्रिंट को ख़राब करेगा, जिसे हमने गुटर में डालना है, जैसे ही वो ड्रॉपलेट नोज़ल से निकला बिल्कुल सीधा चलते हुए पहुंचा, कहाँ पहुंचा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग कंट्रोल पैनल को। चार्जिंग कंट्रोल पैनल क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को बेटा ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ओके जी। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑन हो गया। अब जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगा तो उस ड्रॉपलेट पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, या बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव, एक वक्त में कोई एक चार्ज। जी चार्जिंग इलेक्ट्रोड हो गया ऑन,
चार्जिंग इलेक्ट्रोड के ऑन होने पर उस ड्रॉपलेट पर, फ़र्ज़ करें ये एक ड्रॉपलेट ये प्रिंट को ख़राब करना चाहता था, तो जैसे ये ड्रॉपलेट पहुंचा चार्जिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान, चार्जिंग इलेक्ट्रोड हो गया ऑन होने की वजह से इस ड्रॉपलेट पर फ़र्ज़ करें या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक चार्ज आ गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिस पर नेगेटिव चार्ज, ये बेटा मैंने मेंशन कर दिया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला ड्रॉपलेट ये चलते हुए आगे की जानिब आ रहा है, चलते 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 अब ये नेगेटिव चार्ज वाला ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट नेगेटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज वाला ड्रॉपलेट पहुंचा कहाँ? डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान। डिफ्लेक्शन प्लेट का दूसरा नाम था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट्स थी। फ़र्ज़ करें कि ये जो प्लेट हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं ना, तो बेटा एक प्लेट पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव। फ़र्ज़ करो कि इस प्लेट पर नेगेटिव और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। ओके हो गया जी बेटा। अब जैसे ये ड्रॉपलेट पहुंचा, नेगेटिव चार्ज वाला ड्रॉपलेट जैसे ही डिफ्लेक्शन प्लेट के दरमियान पहुंचा तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट पर इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज। अब जैसे ये ड्रॉपलेट जिस पर नेगेटिव चार्ज था वो पहुंचा इन दो प्लेट के दरमियान, तो आप जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ड्रॉपलेट है, इनके ड्रॉपलेट ये ऊपर जो नेगेटिव प्लेट है इसकी जानिब नहीं, क्योंकि ये इसे रिपेल करेगा, नीचे वाली अट्रैक्ट करेगी। तो ये ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये जनाब ड्रॉपलेट ये इस पॉजिटिव प्लेट की जानिब बेंड होते होते आखिरकार गुटर में, क्योंकि पंप की बदौलत इस नोज़ल से निकलने वाले ड्रॉपलेट की इतनी ज़्यादा फोर्स, ताकत, स्पीड होगी कि वो जनाब इन प्लेटों की जानिब रुकेगा नहीं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव जी बेटा इनकी जानिब बेंड होते होते आखिरकार गुटर में गिर गया, और जब ये ड्रॉपलेट गुटर में गिर जाएगा तो हमारे प्रिंट को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है बेटा। मुमकिन है आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ज़रूरी तो नहीं कि ये चार्ज ड्रॉपलेट नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट हुआ, इन केस अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर पॉजिटिव और ये ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो ड्रॉपलेट होगा, अगर फ़र्ज़ करो ये पॉजिटिव हुआ, तो फिर ये ऊपर वाली प्लेट की जानिब अट्रैक्ट होते होते यहाँ बुक में तो आपको सिर्फ एक गुटर नज़र आ रहा है ना, लेकिन प्रिंटर में दो गुटर होते हैं। एक गुटर नीचे की जानिब है तो एक गुटर ऊपर की जानिब होगा, ताकि अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस इंक के ड्रॉपलेट को अगर पॉजिटिव चार्ज देता है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की जानिब, ऊपर वाली प्लेट की जानिब अट्रैक्ट होते होते वो भी गुटर में। तो ये याद रखिएगा, गुटर में सिर्फ मैं अब मुख्तसरन बात करूँगा, याद रखना गुटर के अंदर बेटा वो ड्रॉपलेट जाएगा जो हमारे प्रिंट को करेगा ख़राब। गुटर में याद रखना चार्जिंग चार्जिंग इलेक्ट्रोड जब ऑन होगा, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या होगा? ऑन होगा। ड्रॉपलेट पर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर आएगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब आ जाएगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आपका ड्रॉपलेट गुटर में, यानी जब तक चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन रहेगा, जब तक चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन रहेगा, जितने भी ड्रॉपलेट गुजरेंगे उन तमाम पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वो तमाम चार्ज ड्रॉपलेट गुटर में गिरते जाएंगे। ओके हो गया। इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि वो तमाम ड्रॉपलेट जो मेरा परमानेंट प्रिंट है, जो मैं पेपर पर, वो तमाम ड्रॉपलेट जो मैं पेपर पर गिराना चाहता हूं ताकि मुझे परमानेंट डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिले, तो अब मैं क्या करूंगा? नोज़ल से ये ड्रॉपलेट निकलें, जैसे ये ड्रॉपलेट मूव करते हुए कहाँ पहुंचा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड के पास।
कंप्यूटर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि चार्जिंग कंट्रोल पैनल क्या करे, इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को बेटा अब कर दे ऑफ। वो तमाम ड्रॉपलेट जो मेरे डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट है, जिन्हें मैं पेपर पर गिराना चाहता हूं, तो जब मैं वो तमाम ड्रॉपलेट्स जब वो पहुंचेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड के पास, तो चार्जिंग कंट्रोल पैनल इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इंस्ट्रक्शन देगा, ऑटोमेटिकली इन्हें क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। अब जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाएंगे तो अब जितने भी ड्रॉपलेट इसमें से गुजरेंगे उन पर, वो न्यूट्रल है, उन पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या है, ऑफ है। जब तक चार्जिंग इलेक्ट्रोड बेटा ऑफ रहेगा, जितने भी ड्रॉपलेट गुजरेंगे वो सारे क्या हैं जी, उन पर कोई चार्ज नहीं है। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड कोई चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज ड्रॉपलेट्स, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, ऑफ है। जब तक चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ है, जितने भी ड्रॉपलेट जहां से गुजरेंगे वो सारे क्या हैं, अनचार्ज ड्रॉपलेट। अब बेटा ये अनचार्ज ड्रॉपलेट यहां से बिल्कुल सीधा चलते चलते अब पहुंचा डिफ्लेक्शन प्लेट के दरमियान, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान, दो प्लेट्स, दोनों पर चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट। अब ये अनचार्ज ड्रॉपलेट जब इन दो प्लेट के दरमियान पहुंचेगा, क्योंकि अब वो अनचार्ज ड्रॉपलेट है, वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं, तो कोई भी प्लेट ऊपर या नीचे वाली पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी प्लेट अब ना तो अट्रैक्ट करेगी ना ही रिपेल करेगी, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब बेटा अनचार्ज ड्रॉपलेट इन डिफ्लेक्शन प्लेट में से बिल्कुल ना ऊपर की जानिब ना नीचे कहीं अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होगा। ये अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई स्ट्रेट बिल्कुल सीधा इन डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए फाइनली कहाँ स्ट्राइक करेगा, पेपर पर। और जब वो पेपर पर स्ट्राइक करेगा तो इस तरह हमें डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट मिलेगा। तो बेटा दो ही बातें हैं, अगर आप ड्रॉपलेट को कहाँ गुटर में डालना चाहते हो तो फिर आप चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर दो, और अगर आप ड्रॉपलेट्स को पेपर पर डालना चाहते हो ताकि आपको परमानेंट प्रिंट मिले तो फिर आप चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर दो। तो ऑन और ऑफ ये नैनो सेकंड में होगा, और ये सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर देगा, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन या ऑटोमेटिकली चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग है इंकजेट प्रिंटर की। तो बेटा दोबारा ज़रा टेक्स्ट बुक पर जी कहते हैं जी अब वर्किंग, ये सारा पूरा पेज आपने हर एक लाइन बुक से याद करनी है, साथ में नोट्स वाला भी लिखना है। कहते हैं व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स ओवर द रीजन ऑफ द पेपर, अल्फाज पर गौर करें। व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स, ये जो प्रिंट हेड है जब ये मूव करेगा ओवर द रीजन ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर, विच आर नॉट, तवज्जो बेटा, विच आर नॉट टू बी इंक्ड, विच आर नॉट बी इंक्ड। कहते हैं जी प्रिंट हेड मूव करता है पेपर के ऊपर, अब वो प्रिंट हेड में से निकले वो तमाम ड्रॉपलेट जिन्हें आप क्या, विच आर नॉट टू बी इंक्ड, वो तमाम ड्रॉपलेट जिन्हें आप पेपर पर नहीं गिराना चाहते, तो आप क्या करेंगे, द चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज लेफ्ट ऑन, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, लेफ्ट ऑन। जैसे लेफ्ट ऑन करेंगे एंड गिव इंक ड्रॉपलेट नेट चार्ज, तो इस इंक ड्रॉपलेट के ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज आ जाएगा, मुमकिन है या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ये। फिर ये नेट चार्ज आ गए, ये चार्ज ड्रॉपलेट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हुए फाइनली पहुंचेगा डिफ्लेक्शन प्लेट पर। डिफ्लेक्शन प्लेट डाइवर्ट सच चार्ज ड्रॉपलेट इनटू द गुटर, वो आपको वजाहत कर चुका हूँ। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये चार्ज ड्रॉपलेट फाइनली आखिरकार कहाँ गिर गया, गुटर में। एंड इन दिस वे सच ड्रॉपलेट आर नॉट एबल टू रीच द पेपर, और ये वो ड्रॉपलेट हैं जो पेपर तक नहीं पहुँचेंगे, गुटर में गिर गए। जो हमारे प्रिंट को ख़राब करने वाले थे ड्रॉपलेट, वो हमने गुटर में डाल दिए।
फिर लिखता है वेन एवर इंक इज टू बी प्लेस ऑन द पेपर। अब आप इंक को पेपर पर डालना चाहते हो, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स का परमानेंट प्रिंट लाना चाहते हो। अब क्या करोगे, चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, चार्जिंग कंट्रोल जिसे इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर से टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली चार्जिंग इलेक्ट्रोड बेटा आपका हो गया टर्न ऑफ। जब टर्न ऑफ हो गया, अब कोई चार्ज इन ड्रॉपलेट पर नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिखा है बुक ने, अनचार्ज ड्रॉपलेट। अब ये अनचार्ज ड्रॉपलेट फाइनली चलते चलते डिफ्लेक्शन प्लेट के दरमियान आएगा, क्योंकि अब ये न्यूट्रल अनचार्ज है तो ना अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन, तो ये अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई करेगा स्ट्रेट थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरता हुआ बिल्कुल सीधा, फाइनली स्ट्राइक करेगा पेपर पर। इस तरह आपको परमानेंट प्रिंट मिलेगा। तो ये है बेटा वर्किंग। मज़ीद अगर आप इस पूरे को अच्छी तरह बार बार पढ़ें, जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाए तो आप चेक करना चाहते हैं ना कि वाकई आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं, तो आप बेटा ये तवज्जो ज़रा ये 4 लाइनें आप तवज्जो से पढ़ लें। ये समरी है, ये 4 लाइनें, ये 4 लाइनें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक है बेटा आपका इंकजेट प्रिंटर, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।